तो क्या डार्लिंग, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो ना? तो जो ये अपने वीडियो वाली सीरीज है, जो सेट थियरी चल रहा है, इसको आगे बढ़ाते हैं। मेरे ख्याल से ऐसा यूट्यूब पर फर्स्ट टाइम हो रहा होगा जो सेट थियरी को भी पढ़ाने में इतना ज्यादा टाइम ले रहा होगा। याद रखना भाई, एक जो पेड़ होता है ना, एक मतलब होता है लेरी का पेड़, हम लोग भोजपुरी में उसको बोलते हैं, जिसको मतलब कि अंडी या रंडी का तेल बोला जाता है। तो उसका पेड़ ना बहुत जल्दी लगता है और बहुत जल्दी टूट भी जाता है। लेकिन जो शीशम, सागवान, सखुआ, ये सब पेड़ को लगने में बहुत दिन लग जाते हैं, लेकिन उसका कीमत जानते हो? बहुत तगड़ा होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है प्राइस। तो याद रखना, जिस चीज को करने में थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है, आप कर रहे हो ना, बस मतलब इससे रखो। आप थोड़े हो कि इसको गैप मार दे रहे हो। स्मार्ट वर्क भी करो लेकिन हार्ड वर्क भी करो। याद रखना, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क दोनों साथ होगा तो आपका लॉन्ग ड्यूरेशन में जाएगा। जो जो भी आपका मेहनत है वो रंग लाएगा, लेकिन बहुत टिकाऊ होगा, लॉन्ग लास्टिंग होगा मेरे भाई। याद रखना, कोई बिजनेसमैन जो एक मतलब उसका जो विजन रहता है, क्लियर रहता है कि आने वाले महज 15 सालों में, 15 दिनों में नहीं, 15 सालों में जो मेरा एम्पायर है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया, यानी होल ओवर इंडिया में इतना ज्यादा का टर्नओवर लाएगा, टर्नओवर करेगा। एक दिन में सोचेगा कि आज मैं मतलब कि 15 दिन के अंदर में मैं मतलब 15 करोड़ कमा लूंगा। तो 15 करोड़ कमा लोगे, लेकिन उस 15 करोड़ के मैनेजमेंट में तुम पॉसिबल सक्सेस नहीं हो पाओगे। ये 100% याद रखना। जो चीज ज्यादा एक्सपीरियंस देकर मतलब सीखा जाता है, वो उतना ही ज्यादा दिन तक चलता है। ये बात माइंड में सेटअप करना है। लेकिन हाँ, करो एवरी डे, ईच एंड एवरी डे यू हैव टू डू सीरियसली एनी वर्क टू सक्सेस, टू अचीव सक्सेस इन योर लाइफ। ऐसा बोला जाता है कि अपने जीवन में, अपने लाइफ में भले टाइम लगेगा, धैर्य रखो। जिसने साहस रखा है वही इस दुनिया को जीता है। जिसने धीरज अपने आप पे रखा है वही इस दुनिया के हर पॉसिबल, जितनी जो संभावनाएं हैं, जितनी जो संभव मतलब कि अपॉर्चुनिटीज हैं, उसको अपने हाथ में लिया है और दुनिया को दिखाया है कि देखो मैं क्या हूँ। एलोन मस्क, जो कि अभी दुनिया का सबसे रईस इंसान, सबसे मतलब कि समझिए तो रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड है, पूरे दुनिया में सबसे धनी व्यक्ति है, उसको भी तक पहुंचने में एक टाइम का इंतजार करना पड़ा। बशर्ते वो लगातार काम करता था, लगातार काम करता था। आप अपने काम पे, यू ओनली फोकस ऑन योर गोल, सक्सेस विल वन डे, सक्सेस विल किस योर फीट, ऐसा बोला जाता है। आप अपने केवल मेहनत पे ध्यान दो, काम पे फोकस करो, मतलब सफलता खुद ब खुद अपने आप आपके पास आ जाएगी। श्री कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं? श्री कृष्ण गीता में बोले हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा सिर्फ कर्म पे अधिकार है, फल पे अधिकार नहीं है। फल की चिंता तुम मत करो, फल खुद मिलेगा। वो फल तुम्हारे हिस्से में जितना तुम डिजर्व करोगे, यानी जितना तुम मतलब किसी चीज के लायक होगे, ईश्वर भी नहीं रोक सकते मेरे डार्लिंग। तो बस याद रखिए, मेहनत करते जाइए। और यदि आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और फिर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। उसके बाद गर्दा उड़ा दीजिए, दम हिला के रख दीजिए, दम लड़की पटाइए, आंख मारिए, साथ साथ पढ़ाई भी कीजिए, माता पिता को खुश रखिए। हम अपना काम करें। देखो मेरे डार्लिंग, अभी हम पढ़ा रहे अलजेब्रिकल, जो मतलब कि लॉ है, अलजेब्रिकल लॉ ऑफ सेट, सॉरी लॉ ऑफ अलजेब्रिकल सेट या लॉ ऑफ सेट ऑफ अलजेब्रा, यानी जो समुच्चय का अलजेब्रा से रिलेटेड, यानी बीज गणित से रिलेटेड, एक तरह से जैसे जोड़ घटाव हम लोग बीज गणित पढ़ते हैं ना संख्या में, तो उसी तरह से सेट के लिए यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस, ये सब क्या है? इसका जोड़ घटाव है, यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन है। तो उसी तरह से हम लोग इसमें नियम पढ़े थे। पहला नियम हम लोगों ने पढ़ा था आइडेम्पोर्टेंट लॉ, फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा आइडेंटिटी लॉ, फिर अब कल मतलब कि लिखवाए थे कम्यूटेटिव लॉ। तो देखो मेरे डार्लिंग, यहाँ पे कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड, बीएसई, एनडीए की तैयारी करना चाहते हो, एयरफोर्स, नेवी, आईआईटी, जेई, आप प्लीज इस चैनल पे जाओ और देखो कि बंदा क्या पढ़ा रहा है। एक एक क्वेश्चन डील किया जाता है। एनसीईआरटी हो प्लस अदर पब्लिकेशंस की बुक हो, आप उठाओ जाओ, नहीं बनेगा फिर क्लेम करना। मैं अभी फिलहाल में कुछ दिन के बाद से जब इस टॉपिक को खत्म कर दूंगा सेट के, तो एयरफोर्स की जो बुक होती है लूसेंट पब्लिकेशन, उसको यहाँ पे लाइव एक तरह से बोला जाए तो सॉल्व करवाऊंगा, ये दावा है मेरा। देखो मेरे डार्लिंग,
तो आप हम लोग पढ़ रहे हैं कल कम्यूटेटिव लॉ में मैंने एक चीज को प्रूव किया था, उसको फिर से लिख देते हैं। कम्यूटेटिव लॉ, इसको हिंदी में बोला जाता है मेरी जान क्रम विनिमेय नियम। क्या बोला जाता है रानी? क्रम विनिमेय नियम। देखो आप लोग की चढ़ी है जवानी, यहाँ पे मतलब लगा दो पूरी अपनी कहानी, मतलब एक तरह से कहानी नहीं जवानी, जवानी चढ़ी है जवानी लगा दो और फाड़ डालो इसको, धुआं धुआं उड़ा दो, गर्दा गर्दा कबाड़ दो। देखो मेरी जान, क्या है इसमें, मान लो कि ए एंड बी मैंने बताया था कि दो को सेट है, क्या है, 2 सेट्स है, यानी 2 समुच्चय है। इतना तो आप लोग जानकार हो ही, इतना तो लिखना बेहूदी का काम है। तो मान लो तो ये जो नियम कहता है कम्यूटेटिव लॉ कि ए यूनियन बी बराबर होगा बी यूनियन ए। मैंने अगर पिछला लेक्चर नहीं देखो प्लीज जाओ देखो, उसमें बहुत अच्छा से एक्सप्लेन इसको किया हुआ है, संख्या के रूप में भी बताया गया। फिर दूसरा मेरी डार्लिंग ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा बी इंटरसेक्शन ए के, ये कम्यूटेटिव लॉ कहता है। इसको प्रूव करते हैं। मान लो कि ए बराबर है मेरी जान 1 2 3 और बी बराबर है मेरी डार्लिंग 2 4 6। समझो तो डार्लिंग यहाँ पे हम प्रूव करते हैं 1 नंबर को, ये वाला क्या है मेरी जान, ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए प्रूव करना है। मतलब ये जो यूनियन है इंटरसेक्शन है, जो सेट में अलजेब्रा का मतलब एक तरह से चिन्ह है, जैसे जोड़ घटाओ ये सब ना जानते हैं, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन का जो सिंबल होता है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का, तो उसी तरह से यहाँ पे जोड़ घटाओ के बदले इस तरह से समझिए तो यूनियन इंटरसेक्शन का साइन है। तो देखो मेरी डार्लिंग LHS यहाँ पे लेकर चलोगे तो क्या आएगा, ए यूनियन बी। ए क्या है मेरी जान, तो ए है आपका 1 2 3 यूनियन बी क्या है मेरी डार्लिंग 2 4 6 है। दोनों को एक साथ मिलाओगे तो 1 2 3, पहले तो इसका लिखा जाता है, और जो इसमें है तो इसमें भी होगा तो उसको नहीं लिखेंगे इसमें, क्योंकि सेट में अवयव को रिपीट नहीं किया जाता है। मैंने इस हजारों बार बोल दिया, अब नहीं समझ में आता है समझो तो जाओ अपने मुंह पे क्रीम लगा के, अब तब समझ में आएगा, क्योंकि काला पड़ गया है चमड़ा, इसी कारण नहीं समझ में आ रहा होगा। देखो मेरी जान यहाँ पे ये 4 है, ये 6 लिखेंगे, समझ में आया। तो इस तरह से LHS में ए यूनियन बी का वैल्यू इतना आया। अब RHS में मेरी जान देखना है यहाँ पे, मान लो कि मान लो क्या मतलब आपका है बी यूनियन ए। इसको देखो बी क्या है मेरी डार्लिंग 2 है 4 है 6 है, यूनियन ए क्या है मेरी जान, तो 1 है 2 है 3 है। ये मतलब दोनों को मिला 1 2 3, और इसमें 2 तो ऑलरेडी लिख चुके हो डार्लिंग, 4 6 बचा 4 6, मिलाओ दोनों को। LHS में 1 2 3 4 6, RHS में 1 2 3 4 6। मेरी जान LHS बराबर आ गया कि ना RHS के, यानी इसका मतलब है कि जो ये लॉ दिया हुआ है मतलब क्रम विनिमय नियम, यूनियन जो है सो क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है मेरी डार्लिंग। जैसे मैंने आपको बताया था संख्या में, मान लो कि 2 जोड़ 4 जोड़ो चाहे 4 जोड़ 2 जोड़ो, आना तो इसको 6 ही है, यानी ये जोड़ जो है सो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। मान लो डार्लिंग कि 2 - 4 लिखो चाहे 4 - 2 लिखो, -2 यहाँ पे 2, ये कभी इक्वल नहीं होगा। मतलब जो माइनस है वो संख्या में जब तुम पढ़ोगे यानी नंबर का अलजेब्रा पढ़ोगे तो उसमें जो माइनस है यानी सब्ट्रैक्शन कभी भी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है मेरी डार्लिंग, मेरी धूप मेरी छाया सब चीज। देखो अब यही तुम गुना मल्टीप्लीकेशन में लेकर जाओगे मेरी रानी, तो यहाँ पे 8 है यहाँ पे भी 8 है, यानी दोनों को आना सेम ही है, यानी मल्टीप्लीकेशन जो है सो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। लेकिन यही रानी यही मेरी जान यही मेरी प्राण, यदि 2/4 ले लो इसको पलट के 4/2 ले लो, तो ये देखो 1/2 ये आ जाएगा, 2 कभी इक्वल नहीं होगा। यानी जो डिवीजन है यानी भाग जो है ये कभी भी आपका कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है। समझ में आया मेरी रानी? तो इस तरह से यहाँ पे ये जो मैंने यूनियन लिखा है ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। अब हमको देखना है डार्लिंग ये इंटरसेक्शन, ये तो प्रूफ हो गया। अब इसमें भी बताएंगे, अभी सब चीज समझ में आएगा आपके, मतलब दिमाग में जाएगा। चोकर भूसा जितना भरा हुआ होगा आप उसको भैंस के आगे ले जाओ, सब खाकर खाली कर देगा, बचेगा उसमें खूब जाएगा खूब ढुकेगा। 2 नंबर देखो मेरी जान, ए इंटरसेक्शन बी है, बी इंटरसेक्शन ए है, इसको प्रूफ करना है मेरी डार्लिंग। LHS क्वेश्चन तो वही रहेगा, मान लो 1 2 मैंने माना था 3, और यहाँ पे मेरी जान बी बराबर जो भी है 2 4 6, मान लो जो मन है सो मान लो। LHS मेरी जान क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। ए में क्या डार्लिंग 1 है 2 है 3 है, और बी में क्या है मेरी जान 2 है 4 है 6 है। खा लो पान ले लो प्राण, लेकिन पढ़ लो अच्छा से मेरी जान।
दोनों में कॉमन देखो, ये दो है और कुछ कॉमन है नहीं डार्लिंग, तो दो कॉमन है। एलएचएस में इतना है रानी। अब आरएचएस देखते हैं मेरी डार्लिंग, मेरी प्राण, मेरी जानो प्रिय, मतलब एक तरह से अपनी पापा की परी। यहाँ देखो फुलझड़ी। देखो बी क्या है मेरी डार्लिंग, बी है 2 4 6, इंटरसेक्शन का साइन दिखाई दे रहा है कि ना, देख लेते हैं एक बार, ना तो मेरी परी नाराज हो जाएगी। दिखलाई दे रहा है मेरी जान। फिर उसके बाद बी लिख दिया मैंने, ए लिखना है, ए बचा हुआ है 1 2 3 मेरी डार्लिंग, ऊपर लिख लीजिएगा। आज जितने मेरे भाई लोग हैं सबको को बोल रहे हैं, बार आप लोग नाराज मत होइएगा, ये चुट्टा खाली डार्लिंग का नाम लेता है। ये 2 हो गया। मैं तो आपका छोटा भाई हूँ, जो मुझे आता है वो पढ़ा दे रहा हूँ, मैं टीचर थोड़े ही हूँ। देखो ये दोनों में मेरे भाई सेम आया, यानी एलएचएस बराबर हो गया आपका आरएचएस के यहाँ पे। तो जब एलएचएस बराबर हो गया आरएचएस के, इसके मतलब है कि मेरी डार्लिंग ये दोनों कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। लेकिन एक बात यदि बोले रानी, यहाँ पे हम तीसरा चीज लेते हैं, ये वाला उतार लेना आप लोग। आप तीसरा चीज मान लो लेते हैं मेरी जान, मेरी एक तरह से सुगंधी, जो भी बोलो, लजवंती के फूल जैसा छूने वाली, लजा जाने वाली, छुई मुई। यहाँ पे देखो मान लो इसमें एक और ऑपरेशन पड़े हैं, ये वाला ए माइनस बी, या मान लो डार्लिंग बी माइनस ए। ये देखते हैं कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा कि ना, तो नहीं करेगा मेरी जान। ए माइनस बी निकालोगे तो 1 2 3 माइनस बी निकालोगे मेरी जान 2 4 6। मैंने बताया था कि माइनस रहेगा। सबसे पहले दोनों में कॉमन देखो, तो ये 2 है डार्लिंग। अब कॉमन देखने के बाद पहले ए लिखा हुआ है ना, तो ए वाला एलिमेंट लिखा है, बी को पेंडिंग लिस्ट में ठेल देंगे। तो देखो ये दोनों में से कॉमन हटा लिए, तो ए में के जो बचता है उसको लिख देते हैं, यानी 1 3, तो ये ए माइनस बी हो गया। अब यहाँ पे डार्लिंग बी माइनस ए निकालेंगे, तो पहले बी वाला को लिखेंगे। तो बी वाला क्या है, 2 है 4 है 6 है, तो माइनस ए वाला क्या है रानी, 1 है 2 है 3 है। दोनों में कॉमन देखो मेरी जान, मेरी प्राण, मेरी नाखून कबोड़ने वाली। देखो तो दोनों में से कॉमन हटा देंगे, तो जो बी पहले है, तो बी में का बच्चा जितना है सब लिख देंगे सेट के रूप में। तो 4 6 बचा। बताओ रानी, ए माइनस बी, ए माइनस बी और बी माइनस ए का बराबर आया, नहीं ना आया। यानी ई वाला जो छुट्टी है, ये वाला जो डार्लिंग है, ये डार्लिंग मतलब कि फॉलो नहीं करता है कम्यूटेटिव लॉ को। तो मेरी जान इतना तो समझ में आया होगा। आप आगे बढ़ते हैं। आप लोग मतलब कि अच्छा से पढ़िए, ना तो जल्दी गार्जियन शादी विवाह कर देंगे, बाद में मतलब कि फिर डबल से ट्रिपल हो जाइएगा। हम 2 और हमारे 3 वाला कंसेप्ट आप पे लागू होने लगेगा। तो ये समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। कम्यूटेटिव लॉ खत्म हो गया मेरी जान। नहीं समझ में आ रहा होगा, चूना लगा के आइएगा, फेविकॉल खा के आइएगा, क्योंकि जल्द फेविकॉल जब खा लीजिएगा ना, तो कोई भी चीज मतलब जल्दी जल्दी सटेगा। बुरा मानिए, ये गलत बोल रहे हैं, फेविकॉल नहीं खाना, ये गलत मैसेज है। आप लोग खा लीजिएगा, मर जाइएगा। ये ऐसे ही मजाक में बोल रहे हैं, हंसने के लिए। फेविकॉल कभी नहीं खाना है भाई, कोई चीज नहीं खाना है। उतना भोजन, स्वच्छ भोजन, साफ भोजन खाना है, अच्छा स्वास्थ्य वाला भोजन, स्वास्थ्य वर्धक भोजन खाना है, जिसमें प्रोटीन हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो, मतलब कैल्शियम हो, फॉस्फोरस हो, पोटेशियम हो, ये सब चीजें हो। आपको ये सब खा लीजिएगा, मर जाइएगा। ये देखो मेरी डार्लिंग, मतलब इम्पोर्टेंट लॉ, आइडेंटिटी लॉ खत्म, कम्यूटेटिव लॉ खत्म, एसोसिएटिव लॉ पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है मेरी जान, मेरी नाखून से मतलब छीलने वाली शरीर की बदन। देखो यहाँ पे ध्यान से समझना। अगला जो है सो एसोसिएटिव लॉ, 3 नंबर पढ़ा दिया। 4 नंबर देखना है मेरी जान, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ को हिंदी में बोला जाता है मेरी प्राण साश्चर्य नियम। क्या बोला जाता है, साश्चर्य नियम। क्या होता है साश्चर्य नियम, इसका करते हैं हम यहाँ पे पर्दाफाश, ऑपरेशन करते हैं। इस ऑपरेशन थिएटर में जब ए और बी को ले जाएंगे, तो पहला नियम बनेगा, देखना मेरी जान, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर ए यूनियन बी यूनियन सी। दूसरा जो बनता है वो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये 2 फॉर्मूला इस तरह से समझिए। तो अब इसको प्रूव करना है। इसमें 3 सेट है, ए बी सी। कितने सेट है मेरी डार्लिंग, एक है ए है, एक है बी है एंड सी है। ये 3 क्या है, ये 3 आपका एक तरह से सेट है। ये 3 सेट्स है मेरी डार्लिंग, 3 सेट्स, यानी 3 समुच्चय है। अब ये तीनों पर इस नियम को दिखाना है। हमेशा कम्यूटेटिव में, सॉरी एसोसिएटिव में यानी साश्चर्य में 3 सेट लिया जाता है मेरी डार्लिंग। तो यहाँ पे 3 सेट ले लिए।
देखो अब ए बराबर मान लेते हैं हम, जो भी मान लो तुम, 1 2 3 मान लो। बी बराबर मान लेते हैं 2 4 6 मान लो। सी बराबर मान लेते हैं मेरी डार्लिंग 2, मतलब मान लो 6 मान लो, 3 मान लो, 9 मान लो, जो मानना है मान लो, कोई मतलब नहीं। पहला देखो मेरी जान LHS, पहले LHS क्यों लिखेंगे, पहले लिखेंगे जो क्वेश्चन है, ए यूनियन फिर बी यूनियन सी बराबर ए यूनियन बी यूनियन सी। ये क्या लिख दिया मैं, जैसे देखो इसमें संख्या पर पहले समझाते हैं। मान लो मेरे भाई मेरी जान कि 2 3 और मान लो कि ऐसा लिखो जो कि आपको भी अच्छा लगे, 2 4 6 लिख दो मान लो। ध्यान से समझना, जोर पे चेक करते हैं कि कम्यूटेटिव एसोसिएटिव लो यानी साहचर्य नियम को कैसे फॉलो करता है सब। तो देखो मेरी डार्लिंग, जैसे इसमें भी पढ़ा जाता है 2 जोड़ फिर यहाँ पे पढ़ा जाता है 4 जोड़ 6, जैसे सेम चीजें हैं। यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ पे जोड़ लगा दिए बराबर, यहाँ पे 2 जोड़ 4 करो फिर जोड़ 6 करो। डार्लिंग 2 जोड़ 4 6 जोड़ोगे तो 10 आएगा 2 4 पहले जोड़ दो 6 प्लस 6 तो 2 में 10 जोड़ो तभियो 12, 6 6 जोड़ो तभियो 12, यानी ये जोड़ है जो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। लेकिन जैसे ही डार्लिंग हम इसको घटाव पर चेक करेंगे, ये भी संख्या का अलजेब्रा है, यहाँ पे बीज गणित पढ़ रहा है किसका, सेट का, नॉर्मल है मेरी जान। तो मान लो कि यहाँ पे 2 माइनस, यहाँ पे माइनस देंगे 4 माइनस 6 बराबर, यहाँ पे पहले 2 माइनस 4 माइनस 6। देखो मेरी जान 2 माइनस घटाओगे तो 4 में से 6 जाएगा -2 यहाँ पे 2 में से 4 जाएगा तो -2 ये -6। ये देखो माइनस माइनस ये दोनों मतलब ये गुना का साइन होता है, दोनों प्लस हो जाएगा तो 2 जोड़ 2 हो जाएगा ये हो जाएगा -8, यहाँ पे 4 है ये -8, कहाँ से बराबर आएगा, यानी जो घटाव है सब्ट्रैक्शन है। ये दिखाई दे रहा है कि ना डार्लिंग, देख रहे हैं। अरे मेरी जान तगड़ा दिखाई दे रहा है, एकदम गर्दा शोर मचा देगा, एकदम धुआं धुआं हिला देगा, धुआं धुआं उखाड़ देगा, हिला देगा नहीं। देखो ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। कौन, घटाव यानी सब्ट्रैक्शन। आगे देखो मेरी डार्लिंग, अगर जो इसी को गुना पे चेक करेंगे तो 2 गुने 4 गुने 6 फिर इसको 2 गुने पहले 4 करो तब 6। देखो डार्लिंग 2 गुने 6 4 की 24 हो गया फिर यहाँ पे 4 दुनिया 8 गुने 6 24 दुनिया 48 हो गया मेरी जान यहाँ पे 8 6 का 48 हो गया मेरी डार्लिंग। ये कम्यूटेटिव एसोसिएटिव लॉ यानी साहचर्य नियम फॉलो करता है जो गुना का चिन्ह है। आप यही भाग में जाओगे तो नहीं करेगा, आप लोग तो इतना तेज है ही। 2 4 6 लेकर चलो तो 2 भागा 4 भागा 6 बराबर 2 पहले भागा, यानी डिवीजन का साइन है 4 डिवीजन का साइन 6, ये प्लस नहीं समझ लेना डिवीजन है। तो देखो मेरी डार्लिंग ये 2 भागा ये 4 भागा 6 कहने का मतलब 4 अपन 6 बराबर 2 आप डिवाइड 4 कहने का मतलब 2/4 डिवाइड 6। तो देखो डार्लिंग 2 डिवाइड मल्टीप्लीकेशन में बदल जाता है, ऊपर चल जाएगा 6/4 हो जाएगा, ये तो समझ ही रहे हो नॉर्मल है। और फिर वो देखो डार्लिंग ये 2/4 हो जाएगा ये देखो 6 के नीचे 1 छिपा हुआ है तो गुना में चेंज हो जाएगा तो 1/6। आप देखो मेरी डार्लिंग ये 2 दूनी 4 आया ये मतलब कि फिर आपका 2 3 6 आया, यानी ये हो गया फिर 3 तो ये 3 आ गया ये हो गया आपका 1/12। कहियो 3 है 1/12 ये 1/12 बराबर होगा, दिखलाई दे रहा है नीचे तक चला गया, हाँ दिखलाई दे रहा है जान, यानी दोनों बराबर नहीं होगा, यानी एसोसिएटिव लॉ को ये फॉलो नहीं करता है। कौन, डिवीजन वाला। तो मेरी जान जब इतना तुम समझ ही गए तब हमको यहाँ पे करना है। अरे मिटा भी दिए, बताओ बी बराबर मान लीजिए हमने लिया था अभी 2 ले लीजिए 4 ले लीजिए 6 ले लीजिए मान लो डार्लिंग। सी बराबर मान लो 2 ले लेते हैं 3 ले लेते हैं 6 ले लेते हैं या फिर 8 ले लेते हैं, मान लो जो भी मानना है आपका मर्जी है। देखो डार्लिंग इसको प्रूव करते हैं। तो LHS क्या है मेरी रानी, तो ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पहले मेरी जान ए यूनियन ऐसे रहने देंगे, ब्रैकेट के अंदर वाला का काम करेंगे। तो बी यूनियन सी है, तो बी क्या है मेरी डार्लिंग 2 है 4 है 6 है, यूनियन सी क्या है, यूनियन शर्मा जाएगा अच्छा से नहीं लिखेंगे तो, लग रहा है पोलियो मार दिया है यूनियन। सी क्या है, तो 2 है 3 है 6 है 8 है। देखो डार्लिंग ए यूनियन अभी रहने देते हैं। अब यहाँ पे देखो मतलब मिडिल ब्रैकेट आई दोनों को मिला दो, तो पहले इसका जितना है सब लिख दो 2 4 6 और इसमें जितना लिख दिए, यदि इसमें भी वैसा ही है तो नहीं लिखेंगे, 2 है तो नहीं लिखेंगे, 6 है तो नहीं लिखेंगे, 3 लिखेंगे 8 लिखेंगे। देखो मेरी डार्लिंग इतना आया ना। अब फिर ए वाला लिखते हैं,
तो ये वाला क्या है मेरी डार्लिंग, 1 2 3, तो 1 2 3। आप यूनियन का साइन दो, 2 4 6 3 8। देखो डार्लिंग हम यहाँ पे लिख रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा क्योंकि नीचे नहीं दिखलाई देगा फिर। तो देखो डार्लिंग यूनियन करना है तो सबसे पहले मैंने बताया कि 1 2, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा। आप लोग अपना कॉपी में नीचे लिखिएगा 1 2 3। ये तो हो गया ये सब। आज देखो 2 लिख दिए तो नहीं लिखेंगे, 4 तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, 6 तो 6, 3 तो ऑलरेडी लिख चुके हैं इसमें तो नहीं लिखेंगे, 8। तो इतना देखो मेरी डार्लिंग LHS में 1 2 3 4 6 8 है या ना, ध्यान से समझना। अब RHS देखते हैं, क्या RHS के लिए जगह नहीं बचा तो मेरी जान एक बात बोलते हैं, यहाँ पे हम RHS बना दे क्या, RHS। देखो मेरी डार्लिंग RHS क्या है, A यूनियन B या यूनियन C, A यूनियन B I यूनियन C। तो मेरी जान यहाँ पे अब इधर से लिखते हैं भाई, थोड़ा सा जगह नहीं है। देखो तो A यूनियन B, यानी A में क्या है मेरी जान 1 2 3 I यूनियन, B में क्या है मेरी डार्लिंग 2 4 6 I जो यूनियन C अभी रहने देते हैं, अभी दोनों को मिला दो तो क्या हो जाएगा मेरी जान 1 2 3 है, तो 1 2 3 2 तो लिख दिए हो तो 4 6 लिखो, I यूनियन C लिखो, क्या C। तो C में क्या है मेरी डार्लिंग, C वाला में है 2 है 3 है 6 है 8 है। अब ये दोनों को मिला दो तो पहले इसका सब लिखो 1 2 3 4 6। अब चूंकि 2 लिख दिए हो 3 लिख दिए हो 6 लिख दिए हो तो बचा 8 है ना। देखो मेरी डार्लिंग LHS में आया 1 2 3 4 6 8, 1 2 3 4 6 8, यानी मेरी जान LHS बराबर हो गया RHS। इसका मतलब है कि जो आप कह रहे हो उसको मैंने प्रूव करके दिखा दिया, ये लॉ सही है, समझ में, यानी एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा। अब मेरी डार्लिंग इतना जब बता दिए तो इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। तो इसको मिटाते हैं, ये वाला मिटाते हैं और फिर ये वाला ऊपर वाला मिटाते हैं। आप देखना है यहाँ पे मेरी रानी, मेरी एक तरह से बोले तो जिगर के टुकड़े, देखो आप हो तो हम हैं, जो भी समझ लो। देखो यहाँ पे 2 नंबर में क्या है मेरी रानी, यहाँ पे लिखते हैं A इंटरसेक्शन फिर B इंटरसेक्शन C, बराबर लाना है आपको A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो देखो मेरे डार्लिंग यहाँ पे 2 नंबर LHS इसका लेते हैं, तो LHS लेंगे तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, यहाँ पे A इंटरसेक्शन आने देंगे और B इंटरसेक्शन पहले C को छुएंगे, छू दिए, देखिए रिजल्ट क्या आता है। टच करने के बाद कहता है कैसे कि इसको 2 बार छुओगे तो बड़ा शानदार जन्नत वाला सीन देखने को मिलेगा। हमको जन्नत अब मन्नत नहीं मांगना है मेरी डार्लिंग। ये मक्खी आकर बैठ जा रहा है भाई, क्या करे, ये भी परेशान कर रही है, इसको भी मतलब कि कैमरा पर ही शौक है बैठने का, बैठ जा। देखो तो यहाँ पे B इंटरसेक्शन C, तो B में क्या है मेरी डार्लिंग 2 है 4 है 6 है, और इंटरसेक्शन C में क्या है 2 है 3 है 6 है 8 है। अब देखो मेरी डार्लिंग A इंटरसेक्शन इतना में दोनों इंटरसेक्शन कहने का मतलब दोनों में कॉमन था, 2 है फिर उसके बाद 6 है और कुछ नहीं है, यानी 2 और 6 कॉमन हो गया। अब A वाला लिखो तो रानी 1 2 3 इंटरसेक्शन 2 4। देखो मेरी डार्लिंग तो ये 2 है, इसमें भी 2 है, कॉमन कुछ नहीं है, यानी 2 इंटरसेक्शन हुआ तो LHS में 2 आया, ये तो समझ ही रहे हैं आप लोग। अब RHS के लिए मेरी रानी यहाँ पे देखते हैं, आते हैं। देखो क्या है मेरी जान, A है इंटरसेक्शन B है तब है इंटरसेक्शन C। तो पहले A और B में कॉमन निकालते हैं, तो लिख कर हम बार बार करते हैं, आप लोग नहीं लिख सकते हैं, इसमें इतना कोई पाप नहीं चढ़ेगा। देखो 1 2 3 मैंने लिख दिया A का वैल्यू, फिर B का है 2 4 6 और इंटरसेक्शन C है ये मैथमेटिक्स को अभी मिटा देते हैं, ये C है, ठीक। आप देखो मेरी रानी दोनों में कॉमन देखो तो 2 है, बस 2 ही है, 2 ही तो है, अब कहाँ कुछ है। और फिर इंटरसेक्शन का साइन है C वाला, C है, तो C में क्या है रानी 2 3 6 8, तो दोनों में फिर कॉमन देखो क्योंकि इंटरसेक्शन है तो 2 है, यानी LHS में भी 2 RHS में भी 2,
यानी LHS बराबर आ गया मेरी जान मेरी रानी RHS के। तो ये वाला बात भी प्रूव्ड हो गया, यानी ये जो है सो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। अब इसको मिटाते हैं मेरी जान, एसोसिएटिव लॉ खत्म। आप जब माइनस वाला जाओगे तो माइनस वाला फॉलो नहीं करेगा, याद रखना। जो मैंने अभी बताया नहीं बताया, लेकिन देखिए समझा दे रहे हैं, टाइम भी देख ले रहे हैं, क्योंकि भाई टाइम बहुत ज्यादा बाउंडेशन बांधता है। बाप रे बाप 25 मिनट का वीडियो हो गया। देखो आप हम यदि एसोसिएटिव लॉ में माइनस वाला को जाएंगे तो लिखेंगे a माइनस बी या माइनस सी, और फिर बराबर a माइनस बी और माइनस सी। तो ये नहीं फॉलो करेगा मेरी जान। मान लो कि ये बराबर मैंने जो भी माना 1 2 3, मान लो b बराबर मैंने माना 2 3 6, मान लो c बराबर मान लो मैंने माना 2 6 8। देखो मेरी जान यहीं पे घटा देते हैं a माइनस, अब b माइनस सी कहने का मतलब b और c में कॉमन है तो 2 है। अब दो कॉमन है तो छोड़ दो। अब b माइनस सी कहने का मतलब जो दोनों कॉमन में से जो b में बचा तो 3 और 6 भी कॉमन है मेरी जान। तो ये 2 और 6 हटा दो तो ये 3 है केवल। तो यानी b माइनस सी का मतलब मेरी जान 3 आया। ठीक, देखो अभी मतलब दोनों बराबर आना चाहिए लेकिन नहीं आएगा। ये दोनों एक साथ लेकर चलते, आप लोग समझदार है समझ जाइएगा। a माइनस बी कहने का मतलब है मेरी जान की a और b में जो कॉमन है तो 2 और 3 कॉमन है, उसके बाद a में से b घटाने, तो कॉमन हटाने के बाद a में क्या बच रहा है तो 1, तो 1 हो जाएगा माइनस c। अब a का मतलब हुआ मेरी जान यहाँ पे 1 2 3, तो 1 2 3 में से 3 को साइड कर देंगे तो 1 2 बचेगा a का, यानी 1 2। अब यहाँ पे देखो मेरी डार्लिंग 1 है और c का मतलब हुआ 2 6 8, तो 1 में से 2 6 8 घटाएंगे तो 1 के बचेगा, क्योंकि कॉमन कुछ नहीं है। तो 1 2 ये 1 कभी भी बराबर होगा नहीं ना, यानी ये जो है सो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा, यानी साहचर्य नियम का पालन नहीं करता है। तो ये मिटा देते, जो करता है उसी को हम लिखवा रहे हैं। समझ में आ रहा है डार्लिंग? अब नेक्स्ट है देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या है डार्लिंग? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगला है चौथा नंबर के बाद 5वां नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जिसको बोला जाता है वितरण नियम। क्या मेरी डार्लिंग? वितरण नियम या इसी को दूसरा नाम बंटन नियम है। बंटन नियम, लंदन नियम नहीं, बंटन नियम। ठीक, अब बंधन नियम नहीं, बंटन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये भी बहुत नॉर्मल है मेरी जान, बहुत सिंपल है। देखो क्या है, एक नंबर है इसका ए यूनियन, ऐसे लिखा रहेगा बी इंटरसेक्शन सी। तो देखो ये कैसे जाएगा, बटेगा कैसे? तो ए यूनियन बी और बीच में इंटरसेक्शन है, फिर ए यूनियन सी। दूसरा होता है मेरी जान ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी और फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। मेरी जान ये 2 फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद करना बहुत जरूरी है। बंटन नियम वितरण नियम का इसको प्रूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड सजेस्ट रिगार्डिंग दिस वीडियो इन कमेंट। जो भी आपको करना है कमेंट में फाड़ दो, चीर दो, उड़ा दो, धुआं गर्दा मचा दो, लेकिन कमेंट में मचाओ। हमको गलत कहना है गलत कर दो, सही कहना है सही कर दो, तारीफ कर दो, चटा धूल में मिला दो। आपका जिम्मेवारी आप पे डिपेंड करता है। जय हिंद साथियों।